वस्त्र एवं आवास, वस्त्र एवं आवास, ये तो है पूरी यूनिट है और इसके अलग अलग डिवाइडेशन दे रखे हैं। और डिवाइडेशन यदि नहीं भी करो तो भी आपको पता है कि वस्त्र में क्या पढ़ना है, आपको कॉमन रूप से 3-4 बातें पढ़नी है। एक तो बात यह पढ़नी है कि ऋतुओं के अनुसार कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, सही है। और जैसे ही ये ऑप्शन में आएगा तो आप कर दोगे ना उत्तर कि कौन से वस्त्रों का समूह गर्मी में है, कौन सा सर्दियों में पहना जाता है, कौन सा वर्षा ऋतु का, इतना ही है प्रश्न। तो ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार वस्त्र, ठीक। अगला एक इसमें और दे रखा है, 3 वस्त्रों के प्रकार दे रखे हैं, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और एक मोरे है और रेशमी मलमल रुमाल, रेशमी वस्त्र है के को कहीं क्या सोच सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र। इसमें से यह सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका एक वृक्ष है, शहतूत का वृक्ष, उनके पत्तियों पर एक कीट पाला जाता है, कीड़ा, उस कीड़े से ये वस्त्र बनाए जाते हैं, इसलिए, ठीक है। पहला तो ये, इसमें क्या करना है, इसमें जो मेरा दिमाग ये कह रहा है कि अब की बार जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि सूती वस्त्र का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रक्रिया दी जाएगी, क्रम दिया जाएगा। सूत मतलब कपास, फिर उससे कातना, उसकी बुनाई करना, कताई करना, है ना, रंगाई करना, छपाई करना और सिलाई करना, ये क्रम होता है। उस क्रम का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। एक इसमें आया हथकरघा और एक आएगा पावर लूम, दोनों का अर्थ समझना। हथकरघा का मतलब हाथ से जो करघा घुमाया जाता है उसको हथकरघा कहते हैं, और विशेष रूप से खादी वस्त्र जो है उसमें प्रयोग होता है। पावर का मतलब होता है शक्ति, पावर लूम का मतलब जो मशीनों के माध्यम से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनको पावर लूम कहते हैं। 2 ही शब्द ध्यान रखने हैं आपको ये। फिर आवास के अंदर क्या क्या बात ध्यान रखनी है, आवास में 2 प्रकार के आवास ध्यान रखने हैं आपको। एक तो मानव के लिए, किसके लिए, एक तो अपना ये मानव आवास, और एक है जीव जंतुओं के आवास। अब जीव जंतुओं का मतलब है, पिछली बार आपके प्रश्न पूछा मधुमक्खी निवास करती है। अब ये 5 नाम उसमें दे रखे हैं, मैं आपको 7-8 लिखवा दूंगा, किताब में 5 नाम ही हैं, 5 याद करने। मकड़ी जाल में, चूहा बिल में, और घोड़ा अस्तबल में, बस हार्ड से हार्ड यही है, ठीक है। चिड़िया घोंसले में, बस आप होशियार हो, रीड का प्रश्न हो गया आपके। ये जीव जंतु, जीव जंतुओं के आवास, ठीक, एक बात ही। दूसरा, ये जो आवास बनाए जाएंगे इस आवास की निर्माण सामग्री क्या होगी। निर्माण सामग्री गोबरू शुरुआत करनी है अपने। निर्माण सामग्री किससे शुरुआत करनी है, गोबर, मिट्टी, बजरी, कंकरी, मूंगियों, आरसीसी करनी, सीमेंट लानी, भाटा और मकान बनाना, ये सामग्री। मकान बनाने के लिए ये सामग्री, लकड़ी और घास फूस, बस। इसके अलावा घरों के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पूछा इग्लू का, सही है। इस बार क्या पूछेंगे, पका अरे आपको मतलब पता है घर के प्रकार। इस बार पूछेंगे कि मरुस्थल में घर क्यों बनाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में ढलवे क्यों बनाए जाते हैं, या समुद्र के किनारे मकान लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं, या पूछेंगे रैन बसेरा क्या होता है। सुना है रैन बसेरा, सरा है। रैन बसेरा मतलब सार्वजनिक स्थान, कुछ ऐसे सार्वजनिक स्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, उसके पास सरकार की तरफ कुछ मकान बनाए जाते हैं, कुछ आवास बनाए जाते हैं जिसमें बेघर लोग निवास करें। बेघर यानी जिसके पास घर नहीं है वो लोग निवास करें। वो सार्वजनिक सारी सुविधाएं दी जाती है, पानी की वगैरह, लाइट कनेक्शन वगैरह सब सरकार की तरफ से दिया जाता है। उसका बिल वगैरह सारा सरकार भरती है, वहां पर आपको फ्री ऑफ फोकट में रखा जाता है, ठीक है। जिनके पास घर नहीं है उनको कहा जाता है रैन बसेरा। क्या कहते हैं, सारी, बस घरों के प्रकार। इतनी बातें पढ़ते ही आपका टॉपिक हो जाएगा। अब इसके अंदर इतना ही तो दे रखा है, और क्या दे रखा है इसने, वस्त्र और आवास देके फिर रखा विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, सही बात है। घर पर वस्त्रों का रख रखाव, अब ये टॉपिक है ही नहीं, है नहीं हो तो उसके आप मतलब क्या, घरों में वस्त्रों का रख रखाव कैसे करना है, होम बटन रखना, प्रेस कर रखनी, कपूर गोलियों में रखनी, बस है ना, कीड़ा नहीं पड़ जाए।
हस्तकरघा, हस्तन हाथ करगा यानी घुमाने वाला वो पावरलूम, एक पावरलूम। दो हो गए जीव जंतुओं के आवास, ये जीव जंतुओं के आवास है। विभिन्न प्रकार के मानव आवास, ये मानव के आवास है। फिर आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे स्वच्छता के बारे में। ठीक है, स्वच्छता के बारे में क्या याद करना, गांव भी स्वच्छ होना चाहिए और शहर अपना घर है वो भी स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता के लिए करना क्या है, 2-3 काम करने। एक, शौचालय का निर्माण जरूरी है, कचरा पात्र रखना जरूरी है, और कचरे का निस्तारण सही होना जरूरी है। निस्तारण के अंदर कई सारी चीजें, प्लास्टिक की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक को जलाओगे तो प्रदूषण होगा, वैसे ही फेंक दोगे, गलती नहीं है, नहीं गलती तो वो सदियों तक पड़ी रहती है, पशु खाते हैं तो भी बीमारी फैलेगी। ठीक है, तो प्लास्टिक की वस्तु कम से कम खरीदनी चाहिए, इसमें यह बात ध्यान रखनी है। और एक याद रखना, 2 अक्टूबर 2014 क्या हुआ था उस दिन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, गांधी जी की जयंती के जन्मदिन के अवसर। बस इतनी बातें ध्यान रखनी है। तो आगे स्वच्छता के बारे में। फिर आवास निर्माण है तो विभिन्न प्रकार की सामग्री, मैदान भाटान सीमेंट दाल हुना दी, ये है आवास निर्माण की विभिन्न प्रकार की सामग्री। अब बताओ कोई बड़ा टॉपिक है, था वो तो याद हो गया आपको, था वो तो याद हो गया लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज है तो फिर करनी पड़ेगी। मास्टर सामने खड़े हुए तो बोर्ड पर कुछ लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा उनको, है ना। इसीलिए अपन शुरुआत करते हैं वस्त्रों से। किससे, वस्त्र। अब देखो भाई, ऋतु अनुसार वस्त्र। पहले तो किसके अनुसार, ऋतु अनुसार। ऋतु अनुसार वस्त्र 3 प्रकार के होते हैं, सही है, सर्दी, गर्मी और वर्षा। कुछ वस्त्र सर्दी में पहने जाते हैं, कुछ गर्मी में पहने जाते हैं, और कुछ पहने जाते हैं वर्षा ऋतु में। अब कौन से सर्दी में, कौन से गर्मी में, कौन से सील कर पहने जाते हैं, कौन से बिना सिलाई के पहने जाते हैं, ये आपको ऑप्शन में देखने पर पता चलेगा। इसका कोई फिक्स उदाहरण तो है नहीं एक। ठीक है, अब धोती भी आ सकता है, कमीज भी आ सकता है, टोपी भी आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी वस्त्र आ सकता है। ऑप्शन में देखते ही आपको पता चल जाएगा भाई कई चीज हीड़ुड़ी है, कई बिना हीड़े मार्केट में आवे सीधी पहनो। टोपी तो हीड़ नहीं पड़े ढोनीला, बिना सिले पहन सकते हो। धोती तो हीड़ नहीं को पड़े नहीं जरूर। तो इसका मतलब आप ऑप्शन देख के उसका आइडिया लगे। ऐसे सिंपल से सवाल आते हैं कुछ। सर्दी में, सर्दियों में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, ऊनी वस्त्र। कौन से, सही बात है गलत है, अरे चलो मुरडपट की नाम है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। कौन से वस्त्र है, ऊनी वस्त्र का मतलब ऊन से जो बनते हैं। किससे बनते हैं, और ऊन से। और ऊन मुख्य रूप से कौन सी ऊन, भेड़ वाली ऊन है। खाया बोलिया था हागी बोलिया इंगो मारवाड़ी रूप हो, हाँ ठीक है, ऊन भेड़, मुख्यतः भेड़ से। ठीक, बाकी आपको ध्यान है कि बकरियों की ऊन भी प्रयोग है। अंगोरा बकरी है विशेष रूप से, अभी मैं उसके बारे में आपको नहीं लिखूंगा। तुर्की एक देश है, वहां की बकरी की नस्ल है अंगोरा। ठीक है, या आप कश्मीर में चले जाओगे तो कश्मीर में बकरियां हैं, उसकी ऊन है, पश्मीना शॉल बनाई जाती है। सुना पश्मीना शॉल, शायद विश्व की सबसे महंगी शॉलों में से एक है पश्मीना शॉल। विदेशी कोई नागरिक वगैरह यहाँ कोई बड़े कोई राजनेता वगैरह आते हैं ना, तो उनको भारत सरकार या जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं, जो नेता वगैरह, वो भेंट स्वरूप पश्मीना की शॉल देते हैं। इतनी महंगी है लेकिन बहुत खूबसूरत है, महंगाई खूबसूरती के कारण है। तो ऊन भेड़ से प्राप्त होती है। अब ध्यान रखना, ऊनी वस्त्र अपन तो पहनते हैं सर्दियों में, लेकिन जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, कहाँ, वो हमेशा यही पहनते हैं। क्यों भाई, पहाड़ी भागों में हमेशा सर्दी ही, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है ना, इसका मतलब ऊंचाई पर जाओगे तापमान घटेगा, इसका मतलब सर्दी रहेगी। तो ऊंचाई पर सर्दी अधिक रहती है। तो आप जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में चले जाओगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश चले जाओगे, अपने यहाँ गर्मियाँ होगी तभी वहाँ चले जाओगे तो आपको स्वेटर खरीदना पड़ेगा। जबकि आप यदि तमिलनाडु, केरला पर अपने यहाँ सर्दियाँ तब चले जाओगे, तब भी आपको कुछ भी नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा के जैसे जैसे नजदीक जाते हैं वैसे वैसे तापमान, भूमध्य रेखा के नजदीक जाने पर तापमान घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है। तो अब बताओ, अपन भूमध्य रेखा के नजदीक है, वो नाम क्या, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु से सिर्फ 876 किलोमीटर दूर है कर्क रेखा। तो वो भाग है, ज्यादा गर्मी रहती है, और दूसरा समुद्र भी नजदीक है। तो वहां पर समकारी जलवायु, सदैव सर्दी और गर्मी में एक जैसी जलवायु रहती है। तो वहां पर कभी भी नेपाली स्वेटर बेचने के लिए वहां नहीं जाएंगे। लेकिन बाड़मेर में हर साल सर्दियां बाकी वाले क्षेत्र में लेट आती है, अपने यहाँ सर्दियां पहले आती है। तो नेपाली मार्केट यहाँ पर लग जाता है, और अपन सर्दियां आने से पहले जाते हैं कि सस्ती मिलेगी, है ना।
सर्दी आएगी तो महंगी मिलेगी, अपन वहाँ मार्केटिंग उनको सजाने शुरू कर देते हैं वहाँ। जबकि आप ध्रुवीय क्षेत्रों में या उत्तर वाले भागों में जाओगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो आपको 12 ही मास सदैव वहाँ पर ये नेपाली मिलेंगे, मार्केट सजाते रहेंगे और आपको वहाँ स्वेटर पहने बिना आप मतलब जा ही नहीं सकते, बर्फीला क्षेत्र है। तो इस सर्दियों की बात हुई। गर्मियों में कैसे वस्त्र भाई? सूती वस्त्र, पक्का? मुझे याद नहीं भाई, सूती वस्त्र। अब आप मुझे एक बताओ, एक कपड़ा काला एक धोला, दो होते हैं ना, सर्दियों में और गर्मियों में दोनों अलग अलग पहने जाते हैं। गर्मियों में सफेद पहनते हैं, काले सफेद, ठीक है, हाँ सफेद। तो सूती वस्त्र पहने जाते हैं। कब? सफेद वस्त्र और सूती वस्त्र पहने जाते हैं सर्दियों में, गर्मियों में सॉरी। वर्षा ऋतु में रेनकोट। रेनकोट का मतलब क्या है? रेनकोट का मतलब है वैसे वस्त्र जो वर्षा से भीगने से आपको रोके। कोई भी, रेन ड्रेस भी कह दो, रेनकोट कह दो, जो भी है, जो आपकी मर्जी, जो जल के लिए पारदर्शी नहीं हो, छनने लायक नहीं हो, वैसे वस्त्र जिसमें प्लास्टिक का भाग ज्यादा होता हो। ठीक है, क्लियर, आप समझ गए। ये ऋतु के अनुसार वस्त्र है। लेकिन कुछ वस्त्र जैसे ही अपन यहां पर पढ़ा उसी प्रकार निर्माण के आधार पर 3 प्रकार के वस्त्र और होते हैं। एक तो सूती वस्त्र जिसकी कहानी अभी अपन ने पढ़ी थोड़ी सी, एक होता है ऊनी वस्त्र जिसकी कहानी भी पढ़ ली, और एक होता है रेशमी वस्त्र, इसकी बात थोड़ी सी देख लेते हैं। सूती वस्त्र में आपको ध्यान है ये कपास से उत्पन्न होता है, ये कपास से बनेगा। किससे बनेगा? तो सबसे पहले आपको कपास का खेत खोजना पड़ेगा, ठीक है, वहां से आप कपास लेके आओगे, फिर उससे क्या बनाओगे? धागा बनाओगे। कपास से क्या बनाओगे? धागा। धागा बनाने के बाद में आप बुनाई करोगे। बुनाई में समझो, अरे हुई बाणी समझो, डोरा में डोरा आई, डोरा का मतलब धागा, फिर हुई बाणी राली बनानी है ना, बुनाई करोगे। क्या करोगे? बुनाई। और बुनाई के बाद में बन जाएगा, बुनाई के बाद में कपड़ा तैयार होगा ना, फिर आप करोगे उसकी रंगाई, कैड़ा कलर का कपड़ा बनाना थारे, है ना। फिर करोगे छपाई। छपाई का मतलब डिजाइन तैयार करनी, क्या करना, और फिर लेके जाओगे दर्जी के पास, लो शाह, क्या करोगे? सिलाई। और फिर बस एक ही लास्ट कॉम ही रही, बस एलियस। ये वस्त्र की कहानी। अब ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। क्रम आपको ऐसा नहीं होगा रंगाई पहला छपाई करा दो, पहले रंगाई करानी पड़ेगी फिर छपाई होगी। ऐसा नहीं हो धागे में पहले बुनाई करा दो, डोरो हो ही नहीं, हुई बा हो कहेंगे। सही है ना, पहले धागा होना जरूरी। तो कपास है, क्या कह रहे हो? कहीं को टावर वाली बात वगैरह बड़ी बातों मत करो सर, बैठ बैठा तो लाड गरा दी हला। तो कपास, धागा, बुनाई, रंगाई, छपाई, सिलाई और कपड़े पहनना, ये पूरा क्रम चलेगा। ठीक, अब इधर देखो, बुनाई में थे, समझ गया, मतलब अलग अलग धागा है ना, वो कपड़ों ने एक जोड़ना। रंगाई का मतलब है कपड़े को कलरफुल बनाना। अब रंगने के लिए क्या किया जाता है? पहले कपड़े को 3-4 घंटे धोया जाता है, साफ बढ़िया पानी में भिगो के अच्छा। फिर एक साइड में बड़ा लोहे का बर्तन रखते हैं, उसके अंदर घोल बनाते हैं, कपड़ों कैडा कलर तैयार करना है, ठीक है, लाल, पीला, गुलाबी, आसमानी जैसा, उसमें कलर डालते हैं। फिर लकड़ी के डंडे हागड़े घोड़े, उसको घोल बनाया जाता है। अब यदि उस रंग को फीका करना है तो उसमें कुछ नहीं मिलाते हैं। यदि उस रंग को पक्का करना है, कई बार कपड़े आते हैं ना, आप मार्केट में जाते हो, एक गहरे कलर का होता है, फीके कलर का होता है, एक लाइट में हुआ, एक डार्क में हुआ। अब डार्क फुल कपड़ा बनाना है आपको, तो उसके अंदर थोड़ा नमक डालना पड़ता है उस घोल में। नमक डालते ही उसका रंग पक्का हो जाता है। ठीक है, होली में आप कलर खेलते हो, रंग को पक्का करने के लिए क्या, पक्के रंग को और पक्का मिटे नहीं, स्थायी हो जाए उसके लिए क्या, केरोसिन मिलाते हो आप तो, है ना। सही है, ये बचपन की कहानी है ना। मैं तो वैसे खैर अलग धूड़ मिलाऊं डूगे मो, अलग बात है, रगड़ वहां से मोर मार गए। होली बढ़िया खेला। तो उस घोल बनाया जाता है, उसमें यदि रंग पक्का बने इसके लिए उसको बनाए, उसमें नमक मिला दिया जाता है। फिर उसको बढ़िया अच्छे से धोया जाता है, उस पक्का रंग बन जाता है। फिर उसको सुखा दिया जाता है और सूखा कलर बन जाता है। फिर उसको ले जाते हैं छपाई पर। अब डिज़ाइन कैसी बनानी है, जिस भाग में जैसी डिज़ाइन होती है, कपड़ा सेम है लेकिन डिज़ाइन अलग अलग आती, वो सारी छपाई का काम है। अपने बालोतरा और पाली है ना, वहाँ वस्त्र का निर्माण नहीं होता, ध्यान रखना।
रंगाई और छपाई होती है। आप कभी बालोतरा गए हो? बस में जब भी आप जाओगे चारों तरफ बस जब चलती चारों तरफ बड़े बड़े बाड़े बने हुए होते हैं और उसमें लकड़ियों पर कपड़े आपको लटके हुए दिखाई देते हैं। वो कपड़ों का निर्माण नहीं होता, अलग अलग कलर का है ना, रंगीन पेटीकोट दिए ना। अब देख रंगाई छपाई हो गया। उसके बाद में सिलाई, दर्जी जी का काम है कोई यहाँ सिलाई ड्राइवर? सिलाई वाला कोई नहीं है? कारीगर कौन कौन है? हाँ 1 2 3, वाह इतने गजब यार, 4 5, ये तो बड़ा खतरनाक पेशा है ग्रामीण क्षेत्र में। अच्छा कितना रुपये लो एक ड्रेस रहा? 200 400 बाजार 200। हम तो बढ़ो मुद्रा की स्थिति गिरूड़ी है, हम थे मुद्रा बढ़ो ठीक है 150 200 नेट होया हमें मन लागे 250 300 300 हम कर दो ठीक है। आज ही जी सिलाई हाँ गांव में चलते हैं अब तो, क्योंकि बाजार में आते हैं 50 रुपये एक बार घने गुणे पे एक को आवे थोड़ा घने एक बार बाजार आई पास बन ठा मिल जी थोड़े जा ड्रेस को नहीं हिड़ सके। आस पास में एक बात है कि आसपास घरों में जो ड्रेसेस सिलाई जाती हैं बढ़िया शानदार सिलते हैं। बाजार की ड्रेस में रंगत नहीं हुए लेकिन बाजार में रंगत हुए। बाजार की ड्रेस नहीं बाजार जाओ बाजार की मैं केटा भी ड्रेस में कैडी आई एक हिडान जाई पाँच थोड़ा नहीं आई ये वास्ते रेट अपना कम नहीं करनी हम बढ़ा दें रेट कितनी कर दे अगली बार 300 रुपये कह दो। दीपावली का हर दीपावली की मजूर की तीन का बर्थडे मारी बढ़ गई के ठीक है। ठेकेदार के साथ मजूर रहता ना उस दीपावली की पेमेंट बढ़ता है। बनियों का या व्यापारी जो भी होते हैं उनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है दीपावली। लो 5 रुपया बढ़िया है 2 4 100 कितना गुना बढ़ी है हमारे मजूरी जी बढ़ी को सही बात है। तो हमें आ कर दी हुई दीपावली निकल गई हम पहले ड्रेस अजी हिड़ी कौन दीपावली को बचे हैं अजी कोई नहीं हमके हिड़ो जन आई करियो सीधी भाई दीपावली निकल के ठीक है त्यौहार की अडी खी गए। सूती वस्त्र तो हो गया। तो सूती वस्त्र में ध्यान रखना सूती वस्त्र का निर्माण कपास से होता है। किससे होता है? और कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है भाई? काली मिट्टी उपयुक्त है। फिर आते हैं ऊनी वस्त्र पर। ऊनी वस्त्र ऊन से, किससे? और ऊन मैंने आपको मुख्य रूप से बता दी भेड़ से। हालांकि ऊनी वस्त्र शीतोष्ण कटिबंध का वस्त्र है। ऊनी वस्त्र शीतोष्ण कटिबंध का मतलब है 30 डिग्री अक्षांश से ऊपर के एरिया में। लेकिन जब ऋतु के अनुसार आता तो अलग बात है। बाकी आप यूरोप के क्षेत्र में यदि जाओगे तो वहां पर सूती के वस्त्र बहुत कम पहने जाते हैं, ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ठंडे एरिया में, ठंडे क्षेत्र में। फिर आता है सबसे महंगा और शानदार रेशमी वस्त्र। कभी पहना है? नाम सुनते हैं हवे रेशमी सूट है तारे नाम है सिर्फ ठीक है, पहना नहीं अपने। एक वृक्ष है शहतूत, इतना जरूर सुना आपने, सुना है ना? शहतूत वृक्ष की जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां, उस पत्तियों पर एक कीट पाला जाता है जिसका नाम है रेशम कीट। क्या नाम है? रेशम कीट। हेलो रेशम कीट इन पत्तियों को खाता है और खान उगाड़ी करे हगड़ी, फिर वो लार टपकाता है। उस लार से एक रेशा धागा बनता है, उसको कहते हैं रेशमी धागा, रेशम का धागा। और फिर वही प्रक्रिया वापस रेशम के धागे को बुनना, रंगाई छपाई कताई वगैरह करके फिर उसकी सिलाई वगैरह करके ड्रेस पहनना, ये रेशमी वस्त्र है। हालांकि रेशमी वस्त्र के निर्माण में चाइना विश्व में नंबर 1 है, लेकिन इसकी ज्यादा जो पहनावा है वो अपने इस क्षेत्र में नहीं होता। जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो महंगे, जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश ज्यादा पहनावा। आपको ध्यान होगा कि मलमल, कलकत्ता की मलमल, ढाका की मलमल, छींट 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 और मलमल अंग्रेजों के जमाने में बहुत फेमस हुआ करती थी। उसका उत्पादन इसीलिए होता था कि अंग्रेजों को बहुत ज्यादा पसंद थी। भारतीय तो उनको खरीदते नहीं थे क्योंकि महंगी रेट की थी, और यहाँ से अंग्रेज इनको इंपोर्ट करते, एक्सपोर्ट करते और निर्यात बाहर करके अपने देशों में भेजते। यहाँ के जो व्यापारी थे वो बहुत मामूली रेट पर लोगों से खेती करवाते इसकी, और फिर सस्ती रेट पर खरीदते और महंगी रेटों में आके बाजार में जाके बेचते और बहुत भारी भरकम मुनाफा कमाते। तो रेशम के बारे में आपको क्या बात ध्यान रखनी है? ये वृक्ष याद रखना है। कौन सा? शहतूत वृक्ष। इतनी सी बातें ही, मामूली मामूली बातें ध्यान रखनी है। इस प्रकार ये ऋतु के अनुसार वस्त्रों की कहानी होती पूरी। लेकिन 2 बात और ध्यान रखना, एक वृक्ष है और खादी वस्त्र। कौन से वस्त्र? जैसे खादी वस्त्र का नाम आता है तो आपको किसी एक महान व्यक्ति की हस्ती दिमाग में आती है आपके? महात्मा गांधी जी खादी वस्त्र का पर्यायवाची बन चुके हैं। महात्मा गांधी, इसका मतलब है जो हाथ से कपड़े बनाए। किससे बनाए?
हाथ से वस्त्र बनाना, हाथ से जो वस्त्र बनाते हैं हथकरघा कहते हैं। क्या कहते हैं? और हथकरघा से ज्यादातर जो वस्त्र बनते हैं उसको खादी वस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? खादी वस्त्र। ये भी थोड़ी सी बात ध्यान रखना, हाथ से वस्त्र बनाने का मतलब गांधी जी का काम मतलब ये था कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए, हर हाथ को काम, हर हाथ को हर काम मिले, ये इनका उद्देश्य था। हालांकि आज भी गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को, कब है? जब भी आप देखोगे 2 अक्टूबर को खादी वस्त्र पर विशेष छूट दी जाती है, सरकारी की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से, है ना। तो 2 अक्टूबर खादी वस्त्रों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो हाथ से वस्त्र बनाए जाते हैं, महात्मा गांधी के सपने को जो पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं, उनको हथकरघा कहते हैं, खादी वस्त्र कहते हैं। एक आता पावर लूम। क्या आते हैं? पावर लूम। लूम का मतलब वस्त्र है, यहाँ लूम का मतलब क्या है? लूम मत समझ लियो, ठीक है। पावर लूम, जो मशीनीकरण वस्त्र बनाए जाते हैं, मशीनीकरण वस्त्र, उनको कहते हैं पावर लूम। ये इस प्रकार वस्त्रों की कहानी हो जाती है यहीं पर पूरी। क्या सीखा आपने? आपने सीखा वस्त्रों के प्रकार, वस्त्रों के 3 ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र होते हैं। गर्मी में अलग है, सर्दी में अलग है और वर्षा ऋतु में अलग है। विशेष रूप से याद रखना है गर्मी के और सर्दी के। सर्दियों में पहने जाएंगे ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र मतलब ऊन से निर्मित, और ऊन से जो वस्त्र बनते हैं वो मुख्य रूप से भेड़ की ऊन से बनते हैं। अलग अलग, हालांकि ध्रुवीय भालू से भी बनते हैं, बकरियों की ऊन से भी बनते हैं। सर्दियों में पहनते हैं, लेकिन आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओगे तो हर साल पहने जाते हैं, लेकिन आप भूमध्य रेखा के पास चले जाओ तो कभी भी नहीं पहने जाते। इसका मतलब भौगोलिक विविधता है। जैसे जैसे धरातलीय विविधता बदलती है, वैसे वैसे वस्त्रों के प्रकार भी बदलते जाते हैं। फिर ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र गर्मियों में, गर्मियों में सूती वस्त्र कपास से बनते हैं। किससे? कपास से पहले बनेगा धागा, फिर धागे की क्या करोगे? बुनाई करोगे, फिर बुनाई के बाद में रंगाई, फिर छपाई, फिर सिलाई, फिर बस, ठीक है। ये कहानी के रूप में, इसको प्रत्येक थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। और क्या कह रहे हो? हैं? कताई बुनाई थोड़ा सा अंतर है उसमें। जब बीविंग शब्द आता है ना, तब कताई आएगा। बीविंग का मतलब होता है कि आप कपास को अलग करो, उसको क्या कहते हैं? बुनना, है ना। बुनाई अलग है, बुनना अलग है। बुनना का मतलब अलग करना, उसको तब आता है कताई। मशीनीकरण के रूप में कताई शब्द नहीं आएगा। वो धागा बनाओ, कताई करो, एक ही बात है, ठीक है। फिर रेशमी वस्त्र, शहतूत के वृक्ष पर, पत्तियों पर रहते हैं, रेशम के कीट पाले जाते हैं, इतनी बात ध्यान रख लेनी। और उससे वस्त्र बनाए जाते हैं, थोड़े से महंगे। इन तीनों में भी सबसे महंगे पूछे तो कौन से हैं? रेशम। अपने पास जो नहीं है, अपन ने कभी नहीं पहना, वो महंगा ही है। महंगा है तभी तो नहीं पहना, बस याद रख लेना। महंगा। फिर आता है आवास। क्या आते हैं? आवास। आवास 2 प्रकार के, एक मानव के लिए और एक जीव जंतुओं के लिए। यह मानव का आवास। और ये जीव जंतुओं के लिए। चींटी में समझ लो, चींटी किस में रहती है? ये ओ, एक शब्द आएगा ये, सांप और चींटी। सांप और चींटी। बॉम्बी को मतलब है एज इट ऊपर उठो बिल, ठीक, उसको कहते हैं। अभी मैं बता दूंगा, सारी चीज आएगी। अब देखो भाई, मानव आवास क्या है? मानव आवास। मानव आवास को पहले छोड़ो, इधर जीव जंतुओं के आवास। अलग अलग जीव जंतुओं के अलग अलग घर परिवार है बेचा। इनमें इनके भी घर है, परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, सारे माँ है, बाप है, सब रहते हैं, दादा दादी अलग है, ठीक है। एक तो है पक्षी, विशेष रूप से चिड़िया। यहां पक्षी तो रहते हैं। चूहा किसमें? बील या बिल? ये सही है या बड़ा बी लिखूं?
फिर घोड़ा, चींटी, और कोई बोलो न? मकोड़ी, है ना, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे जो भी, ठीक है, सब समझ गए। फिर मानव आवास, मानव का स्थायी घर है। मानव जिस स्थान में रहते हैं, जिस आवास में रहते हैं, उसको घर कहते हैं। घर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। लकड़ी का घर भी हो सकता है, पत्थर का घर भी हो सकता है, ठीक है, मिट्टी का घर भी हो सकता है, सीमेंट का घर भी हो सकता है, या बर्फ का घर भी। बात क्लियर? घरों के प्रकार अलग अलग है। अब ये कह रहा है घरों के प्रकार है, बताओ हमें कौन कौन से प्रकार है। तो आपको मैंने बता दिया, एक तो लकड़ी का घर हो सकता है। अब लकड़ी का घर कहाँ होगा? मुख्यतः समुद्र के किनारे होते हैं, ठीक है। या कच्चा घर हो सकता है, कच्चा घर, पक्का घर भी हो सकता है, सही है ना। अरे घर कोई भी हो सकता है, कच्चा घर हो सकता है, पक्का घर हो सकता है। जब पक्का घर होगा तो एक मंजिला भी हो सकता है और बहुमंजिला भी हो सकता है, सही है ना। हाँ, एक मंजिला और बहुमंजिला हो सकता है। फिर देखो बर्फ का घर हो सकता है, जिसको क्या कहोगे आप? इग्लू। बताओ बर्फ का घर सर्दियों में बनेगा, गर्मियों में? दोनों में नहीं बनेगा। गर्मियों में बर्फ पिघल जाएगी, सर्दियों में बनते हैं। कब बनते हैं? सर्दियों में बनते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना थोड़ा। घास, घास फूस के घर। तो ये घरों के नॉर्मल से प्रकार है। अब इसके आधार पर अपन ने ये भी पता लगा घरों की सामग्री कौन कौन सी, घर किस किस से बनाए जाएंगे। अरे घर किससे बनते हैं? जो अपने घर बने हुए, वही बातें ध्यान रखने। क्या पत्थर से घर बनता है? बनता है? क्या बात करो, सीमेंट, यूं लाल ईंट से, बजरी, घास फूस, लकड़ी से, गोबर से, यूं, और हैं डोको मत के यूं है, वो घास फूस हो गए हैं। हिरिया, लो भाई हिरिया, ये लोहे के सिरिये। और जब सिरिया आ जाएगा जिसको अपन कह देंगे RCC, क्या कह देंगे? हाँ, रूप कंक्रीट है। और बेटा तू नींद में विद्युत और लिख दी मैं और लिख दियो ये पौतर गया बोलियो अपन बोल लार रह गयो, कोई बात नहीं। देर आए दुरुस्त आए, अजी आया था ना, कोई बात नहीं। जो है बुरा मत मानना है ना, ठीक है। ये गोबर का घर बना दिया अपन ने, सबसे पहले गोबर का ही बनाया था। अच्छा, आपको ये भी पता है कि आदि मानव सबसे पहले गुफाओं में रहता था। सबसे पहले आदि मानव गुफा में रहता था, और गुफा में रहता था उस समय इनके पास ये सीमेंट वगैरह गोबर वगैरह नहीं समझता बेचारा, है ना। घास फूस लपेट के रहता था। बात समझ गए ना? जिसको अब सिर्फ और सिर्फ कभी कभार कोई स्कूलों में नाटक हो जाए तो सिर्फ देखा जाता है, वरना ये दुर्लभ प्राणी हो चुके, दुर्लभ चीजें हो सके, घास फूस अभी पहने नहीं जाते हैं। तो ये इस प्रकार मानव के आवास थे। और इसमें क्या पूछा है? रख रखाव अस्त्र का मानव आवास, आवास और आवास निर्माण की सामग्री हो गई। आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, निकटवर्ती स्थानों की। आपको हंसी तो नहीं आ रही? सही सी बताओ, मन मन में कहो, अलग बात है। हंसी आ रही आपके, क्या करे मार दो आलू आया से फॉर्मेलिटी करनी पूरी किए गए। फॉर्मेलिटी नहीं, आपके प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही करवाने। आपसे ज्यादा चिंता मेरे को, कितना आपको विश्वास में लिया लेना पड़ा, उसके बाद ये कराना। फिर ये नहीं आएंगे तो पता नंबर आवे न जगह थी, नया सैंडल पैर ना हैंग चेंज हो जी, ये सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। हाथ हाथ नंबर वाला 9 नंबर पैर ना आई बजे हैं, समझ गए? ऐसा मत करना भाई, है ना, जो भी है। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं रहना है, कंफ्यूज करे कोई भी नजदीक नहीं जाना है। आपको कहना है आपसे भी ज्यादा चिंता किसको है? मास्टर को है ना। पहले ही बैच में ऐसे घास काट देंगे तो फिर कैसे मामला सेट होगा, समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो ये मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सवाल सही हो जाए बस। अब देखो, स्वच्छता के लिए आपका घर भी स्वच्छ होना चाहिए, गांव है अपना वो भी स्वच्छ हो, और अपना शहर भी स्वच्छ होना चाहिए, अपना राज्य भी स्वच्छ होना चाहिए, और अपना देश भी स्वच्छ। और इन सभी को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है। क्या चलाया गया? छोरों थे हंसी मजाक मत लो। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत मिशन, सही है। अब ये शुरू कब किया? पिछली बार पूछ लिया है,
अब आप कहोगे आप इतना ही क्यों पढ़ा रहे हो, तो प्रश्न पीछे सारे यहीं से पूछे गए। हाँ बस 2 अक्टूबर। अब मेरे को ये बताओ, कौन सा सही इन तीनों में? हम्म 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 ना ना नहीं होना सही से, बड़ा होगा। वे लो का 1 मिनट, फूट दिए हैं? हैंग फूट दिए भाई, जो भी है। मैं छोटा बड़ा आप देख लेना, मैं कहता हूँ माँ ऊपर नहीं होगा, ये बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सही जो भी है, इसकी छोट ये उसका बड़ा, उसने कहा छोटा, मैंने कहा आप जो आएगा वो लिख देंगे बाद, ठीक है। बड़ा है तो भाई सॉरी, ठीक। अक्टूबर, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 2000 क्यों शुरू किया गया? अरे क्योंकि नींद मतलब जेरो मत लिया करो, छोटा पड़ा जन जी नींद हली दो तो ना कहा नहीं होना इवन तो कॉम रहो गांधी जयंती हदे ही जावे तो। हाँ गंदगी घनी, उस गंदगी को स्वच्छ बनाने के लिए, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए भारत के सारे शहर, गांव हो, घर हो, शहर हो, और घर वालों को कहा इनको कि आपके यदि आसपास स्वच्छता रखनी है ना, तो सबसे शुरुआत ज्यादा यहीं से होगी। घर स्वच्छ होगा तो गांव अपने आप स्वच्छ हो जाएंगे, हर घर स्वच्छ होगा तो हर गांव स्वच्छ, हर गांव तो हर शहर, राज्य और देश अपने आप स्वच्छ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जरूरी क्यों है? ये अपने स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए। किसके लिए? स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता जरूरी है, सही है। अच्छा इसके लिए सरकार ने ये कहा कि एक तो प्रत्येक घर में क्या बनाओ? शौचालय, पवित्रालय का निर्माण करो भाई, शौचालय का निर्माण करो। दूसरा ये का कचरा पात्र रखो, अभी आपने देखा थोड़ा दिन, कुछ दिन पहले हैं, कचरा साफ करो, कचरा पात्र। और यदि कचरा पात्र नहीं भी रखते हो तो कचरे का निस्तारण सही ढंग से करो। कचरा निस्तारण, निस्तारण को मतलब नेस्तनाबुद, मतलब दिखनो नहीं सही धर जैसे बड़ी खाकेगिरी करो। अच्छा निस्तारण करने के लिए एक और कहानी बतानी पड़ेगी आपको। यदि प्लास्टिक खरीद के लेके आगे निस्तारण नहीं होगा, इसलिए अधिक से अधिक कागज या कपड़ा, लकड़ी, लकड़ी थैला बने को, हाँ लकड़ी भी सही है। अरे भाई कोई थैला ही थोड़ा ही बनाना है, कचरा तो हो सकता है ना, हाँ बुरा देर लकड़ी वाला कौन जाए बेचा। कागज, कपड़ा या लकड़ी, इनका उपयोग करना है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। कैरी बैग, ये प्लास्टिक उपयोग नहीं करनी है। अच्छा क्यों नहीं करनी? जलाओगे तो इससे क्या निकलेगा? धुआं, प्रदूषण। और ऐसे यदि छोड़ दोगे तो पशु खाएंगे और अंततः पशु मर जाएंगे, तो बीमारियों का घर है। क्योंकि गलती नहीं है, गैर निम्नीकरण है। इसके जो जीवाणु होते हैं जमीन के अंदर वो इसका निम्नीकरण नहीं कर पाते हैं, जबकि बाकी वालों का निम्नीकरण कर देते हैं। आप एक जगह अखबार और एक जगह प्लास्टिक रख देना और 1 साल बाद देखना प्लास्टिक आपको वैसी की वैसी दिखाई देगी। यदि तापमान नहीं है, धूप नहीं है, उसके ऊपर थोड़ी आप रेत डाल देना और फिर एक अखबार के ऊपर रेत डाल देना, 12 महीने बाद जाओगे अखबार आपको सड़ा गला मिलेगा, लेकिन प्लास्टिक के कुछ भी। बात क्लियर, समझ गए? ये तो अपन खेत खड़ते हैं तब अपने को पता ही है सारी चीजें हैं, कल्टी में अपिया वेरी थी आड़ वो तो हैं तो ये काम ये कह रहा कचरे का निस्तारण सही ढंग से करना है, शौचालय, कचरा पात्र और कचरा निस्तारण। और इसके आधार पर जब सफाई कितनी, इसके आधार पर सरकार रैंकिंग निकालती है। जिलेवाई रैंकिंग आती है, गांव की रैंकिंग आती है, राज्य की आती है, राजधानी की आती है, बड़े शहरों की आती है, और फिर देश के स्तर पर एक स्वच्छता सूचकांक इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। और उसमें देश को अलग अलग रैंकिंग राज्यों को दी जाती है। तो अपना राज्य राजस्थान कौन सा है? अपन सब मिलकर प्रयास करेंगे राजस्थान को स्वच्छता सूचकांक के अंदर राजस्थान को प्रथम स्थान पर लाए। किस स्थान पर? वर्तमान में हालत इसकी बहुत बुरी है, लेकिन राजस्थान को प्रथम स्थान पर लाने के लिए अपने को राजस्थान नहीं जाना है, अपने को अपने घर जाना है। सबसे पहले यहीं से अपने को शुरुआत करनी। बात क्लियर? अच्छा आप क्या घर सब्जी वगैरह लाते हो उसके बाद स्वच्छता रखते हो पूरी? कचरा पात्र, एक बात तो है भाई, थोड़ा अवेयरनेस आई तो है, अब आई है ना, थोड़ी थोड़ी सफाई करने लगे हैं धीरे धीरे।
तो ये आपके है स्वच्छता संबंधित, इस प्रकार ये टॉपिक हो जाता है। इतना सा टॉपिक ही बड़ा है क्या, सारी बातें आप जानते वो है, नया कुछ नहीं है। तो लिख लो थोड़ा सा इसको। ये को छोकरो छोरो थे बदमाश लागे मनी लागे कहीं हो या मनी लागे। अरे तारीख लिखो, हेडिंग डालो वस्त्र, हेडिंग डालो वस्त्र। दीपावली सबके बढ़िया रही, बेहद शानदार। क्या क्या लाए हो आज? कोई लाडू, कोई आलू पापड़ी, कहीं नहीं लेना यार। हाडक दुखे ये तो जी मालिश कर दे कि दुखे, रुक जी अड़े है। लिखो आदि मानव, वस्त्र में लिखो आदि मानव पेड़ों की पत्तियों, आदि मानव पेड़ों की पत्तियों और छाल से, छाल चम्मच वाला मत लेना, चाल दौड़ना लो जी, छतरी वाला है। पेड़ों की पत्तियों और छाल से शरीर ढकते थे। बाद में धागा, धागा बनाना, कपड़ा बुनना, कपड़ा बुनना एवं सिलना सीखा, कपड़ा बुनना एवं सिलना सीखा, ससड़ा कालो है, सिलना सीखा। तब वस्त्रों की कहानी शुरू हुई, तब वस्त्रों की कहानी शुरू हुई। आगे लिखो मौसम के अनुसार, अगली लाइन लारो देलो कर दियो। मौसम के अनुसार अलग अलग वस्त्र पहने जाते हैं, मौसम के अनुसार अलग अलग वस्त्र पहने जाते हैं। नीचे लिखो सर्दी ऋतु के वस्त्र, सर्दी ऋतु के वस्त्र, खाली जगह छोड़ दो। दूसरी लाइन में लिखो गर्मी ऋतु के वस्त्र, गर्मी ऋतु के वस्त्र। खाली जगह छोड़ दो। तीसरा वर्षा ऋतु के वस्त्र, वर्षा ऋतु के वस्त्र। सिलवाकर पहने जाने वाले वस्त्र, चौथा नंबर, सिलवाकर पहने जाने वाले वस्त्र। इससे अगला बिना सिलवा, बिना सिलवाए पहने जाने वाले वस्त्र, बिना सिलवाए पहने जाने वाले वस्त्र। या आप खुद लिख लेना, सही है भाई। इसके तो हजारों उदाहरण हैं, इसमें कोई एक फिक्स उदाहरण, किताब ने एक बिना सिलवा वाले में धोती लिखा है सिर्फ, ठीक है। तो लिख हिंदी में तेटी लिख को लिखी जाए बेटा, ते बेटा आप पे लिखो बोलो अपनी भाषा में, ठीक है। लिखो आप, कोई बात लिखो आप, धोती अपने हरू की यहाँ पे। अगला लिखो सूती वस्त्र,
अरे आवे लिख लो भाई हुआ। तो बेन लार ले पिछले एग्जाम में नहीं दिखा आपने, पेपर में आउट में मैंने एक दिन बताया था ना आपको कि भाई बिना सिले हुए वस्त्र कौन कौन से, टोपी था, धोती था, एक और क्या था, पगड़ी है, साड़ी है, तो ये था जो भी। अरे बट थे ऑप्शन देखो ठा पड़ जी बिन बस माथो मत को फालतू धोती वो किताब पढ़ के बिगड़ हिड़ी थे को हिड़ी आवे लिखो। सूती वस्त्र माथो कौन लड़ा, सूती वस्त्र लिखो, कपास से निर्मित वस्त्र, पहले लाइन कपास से निर्मित वस्त्र, जिसका क्रम निम्न प्रकार है। सबसे पहले लिखो कपास, फिर क्या लिखोगे, कपास के बाद क्या लिखोगे, हैं धागा, फिर बुनाई, बुनाई के बाद लिख दो रंगाई छपाई, रंगाई छपाई, रंगाई छपाई सिलाई, सिलाई तक लिख देना, पर पैन नाल को देखना बहुत ध्यान नहीं, सिलेबस के करी रंगाई छपाई सिलाई। अथवा एक और लिखो, अथवा अथवा में लिखो दूसरी लाइन में कपास, बीनना, बीनना, बी बड़ा बीनना, कातना, बुनाई, रंगाई, छपाई, सिलाई। कहां से, कपास, बीनना, कातना, बुनाई। अब कातना और बूनना और कातना जब दोनों हो जाएंगे तब धागा बनेगा। बूंदने का यहाँ बुनाई का मतलब है बिखरनो को कौन है, ऊन बिखरनी को कौन, हाँ वो मतलब कचरो अलग करन भी नहीं, अलग हावट नहीं हाले हैं, ऊन बिखरनी, बिखरनी क्या 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 अरे ऊन कौन लीडी कौन धरे, ऊन के क्या करे यहाँ करो ना अलग अलग, मैं बुरटी आगे निकालो के ऊन बीखनी, हाँ सही है, बीन के बीनना हिंदी में के गए, उसके बाद में काती जाती है, कब बुरटोल है का तो ना, फिर धागा बनेगा ही नहीं, बुरटी रहेगी इसमें, ठीक है, फिर बुनाई हो जाती है, धागा बन जाता है, कताई है, तब कताई वाली इसमें आता है, ठीक है, दोनों ऑप्शन हो गए, ये क्रम है आपको याद रखना है। सूती वस्त्र मुख्यतः गर्मियों में पहने जाते हैं, मुख्यतः गर्मियों में पहने जाते हैं ना, हाँ ये बात बताने की नहीं है। आगे लिखो, एक लाइन छोड़ दो, नीचे लिखो ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र स्पीड लिखो थोड़ा, लिखो भेड़ों की ऊन से, भेड़ों की ऊन से निर्मित वस्त्र, अगली लाइन शीतकाल में पहने जाते हैं, शीतकाल में पहने जाते हैं। अगला पहाड़ी क्षेत्रों में, अगली लाइन पहाड़ी क्षेत्रों में वर्ष भर पहने जाते हैं। अगली एक एक्स्ट्रा लाइन लिख दो, भूमध्य रेखा के नजदीक, भूमध्य रेखा के नजदीक, भूमध्य रेखा के नजदीक वाले क्षेत्रों में वर्ष भर गर्मी के कारण, वर्ष भर गर्मी के कारण
वर्ष भर गर्मी के कारण कम प्रयोग होते हैं, कम प्रयोग होते हैं। अगला लिखो रेशमी वस्त्र। इसमें लिखो शहतूत की पत्तियों पर, शहतूत वृक्ष की पत्तियों पर, शहतूत वृक्ष की पत्तियों पर रेशम कीट, शहतूत वृक्ष की पत्तियों पर रेशम कीट पाला जाता है, पाला जाता है। इस कीट की लार से, इस कीट की लार से रेशा तैयार होता है, रेशा तैयार होता है जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अगली लाइन लिखो खादी वस्त्र। खादी वस्त्र लिखो हाथ से कताई बुनाई किए हुए वस्त्र, हाथ से कताई बुनाई किए हुए वस्त्र जिसे हथकरघा भी कहते हैं, जिसे हथकरघा भी कहते हैं। अगली लाइन महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने हर हाथ को, हर हाथ को काम देने के उद्देश्य से, हर हाथ को काम देने के उद्देश्य से, हर हाथ को काम देने के उद्देश्य से खादी वस्त्र पर विशेष जोर दिया, खादी वस्त्र पर विशेष जोर दिया। अगली लाइन अतः प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को, अतः प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को सरकार इस पर विशेष छूट देती है, विशेष छूट देती है। ठीक है, इतनी बातें लिखनी है। जहाँ कपास सूती वस्त्र उद्योग में रंगाई छपाई लिखा है ना, वहाँ रंगाई, रंगाई जो करते हैं ना उसको रंगरेज कहते हैं। रंगाई करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? रंगरेज कहते हैं। वहाँ जहाँ छपाई लिखा है ना, ऊपर जाना वापस सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में बंद कर, छपाई लिखा है ना, उसके नीचे ऐसे डैश करके, आप समझे हुए तो है ये बात, डिजाइन तैयार करना, ऐसे लिख देना, आप समझ जाओगे क्या बात है। डिजाइन तैयार, ठीक है। और वो छपाई रंगाई ले रखा है, रंगाई अभी रफ में लिख रहे हो सारे। हाँ, इसमें लिख देना अलग अलग रंगों में रंगना है, रंगना। नीचे लिख देना यह कार्य, क्या कह रहे हो कि गुनगुन करो और चलो, यह कार्य रंगरेज
द्वारा किया जाता है। रंगरेज द्वारा, अलग अलग रंगों में रंगना, यह कार्य रंगरेज द्वारा किया जाता है। अलग लाइन नहीं लिखनी पड़े आपको। क्या प्रत्येक भवन घर होता है? प्रत्येक भवन आवास होता है क्या? प्रत्येक भवन आवास, जो निवास योग्य होते हैं वो आवास होते हैं, ठीक है, जिसमें अपन स्थायी रूप से रहते हैं, उसको घर कहा जाता है। ठीक है, ये तो काम हो गया। अब आपको क्या करना है, जितना आधा अधूरा उसके नीचे लिख दो आवास। क्या लिख दो? आवास। लिखो, यह निवास योग्य स्थान है, निवास योग्य स्थान है जो स्थायित्व एवं सुरक्षा प्रदान करता है। निवास योग्य स्थान है जो स्थायित्व एवं सुरक्षा प्रदान करता है। घर सुरक्षा प्रदान करता है कि नहीं करता है? स्थायित्व एवं सुरक्षा प्रदान करता है। चंदन कहाँ है? उसको बोल तो फोन में वो पीडीएफ देने का रहता है। हाँ, मान में शेर रहता है। कौन रहता है? शेर। अब लिख दिया आपने। अब आवाज के नीचे ऐसे 2 लाइन बना दो सीधी। मानव आवास, छोड़ कोई बात, जीव जंतुओं के आवास। ठीक है, अब इस जीव जंतु वाले आवास में लिख दो, लिख दो पक्षी। पहला लिखो पक्षी, पक्षी लिख दिया। सामने लिख दो पक्षी कहाँ रहते हैं, लिख दो। अगला लिखो सांप ऑब्लिक चूहा, सांप ऑब्लिक चूहा। आगे लिख दो बिल, मकड़ी कहाँ रहती है? जाले में, जाल में। जाला लिख देना है, जाल थे बड़के। मधुमक्खी, मधुमक्खी। छत्ता, ये आया था पिछली बार आपके। फिर घोड़ा कहाँ? अस्तबल। अस्तबल। गाय, आगे लिख दो गौशाला। फिर एक दो शेर, कहाँ रहता है? माद। माद आ सकता है, गुफा भी आ सकता है, ठीक है, एक ही बात। फिर उधर लिखो मानव आवास में। इसमें जो तीन चार बातें मुख्य, हाँ लिखो, बाढ़ो लिख दो मत बस। मानव आवास है, माद। हाँ, मानव आवास में लिखो कच्चे या पक्के, कच्चे या पक्के
एक मंजिला या बहुमंजिला, एक मंजिला या बहुमंजिला आवास जो मानव के निवास योग्य है, निवास योग्य हो, जो मानव के निवास योग्य हो, अगली लाइन, शुद्ध हवा एवं रोशनी, शुद्ध हवा एवं रोशनी पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए। दो तीन विशेषताएं हैं, आनी चाहिए। कोष्टक में लिख देना, विद्यालय में, कोष्टक में इसी के, विद्यालय में दरवाजे एवं खिड़की, दरवाजा एवं खिड़की आमने सामने होते हैं, आमने सामने होते हैं। क्यों होते, ध्यान है? पर्याप्त रोशनी आ सके और हवा आर पार हो सके। ये मैंने इसीलिए कहा कि उस किताबों में कुछ उदाहरण ऐसे आए, जैसे विद्यालय में दरवाजा और खिड़की आमने सामने क्यों होते हैं, तो पहले अपन ने लिख दिया कि पर्याप्त रोशनी और शुद्ध हवा उसमें आनी चाहिए, और कोष्टक में लिख दिया कि विद्यालय में ऐसा होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि शुद्ध हवा और रोशनी के लिए ही ऐसा खुला छोड़ा जाता है। अगला लिखो, घर निर्माण की सामग्री, हेडिंग डाल दो नई, घर निर्माण की सामग्री। देखो, पत्थर ईंट मिट्टी, पत्थर ईंट मिट्टी, कोई पढ़ना थोड़ा ही पड़ी था। पत्थर ईंट मिट्टी बजरी गोबर लोहा सरिया लकड़ी घास आदि। जो आ रहे हैं वो लिख लो, ठीक है। पत्थर ईंट मिट्टी बजरी गोबर लोहा सरिया लकड़ी घास, घास से छतें बनाई जाती, विशेष रूप बांस से। ओके, फिर लिख दो घरों के प्रकार, यहां से प्रश्न आ सकता है। घरों के प्रकार, सबसे पहले लिखो रैन बसेरा, रैन बसेरा कोष्टक लिख देना सामूहिक घर, सामूहिक घर। लिखो सरकार द्वारा बेघर परिवारों के लिए, सरकार द्वारा बेघर परिवारों के लिए सार्वजनिक स्थलों के आसपास, सरकार द्वारा बेघर परिवारों के लिए सार्वजनिक स्थानों के आसपास ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। लिख दिया। अगली लाइन लिखो सागर तटीय, अगली लाइन सागर तटीय क्षेत्रों में सागर तटीय क्षेत्रों में लकड़ी के घर
सागर तटीय क्षेत्रों में लकड़ी के घर, अंडरलाइन कर देना, लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कोष्टक में दे देना, बाढ़ एवं तूफानों से, बाढ़ एवं तूफानों से प्रभावित रहते हैं, बाढ़ एवं तूफानों से प्रभावित रहते हैं। अगला लिखो दूसरी लाइन, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान युक्त मकान, ढलान युक्त मकान बनाए जाते हैं, ढलान युक्त मकान बनाए जाते हैं। कोष्टक में लिख देना, बर्फ का जमाव नहीं हो, बर्फ का जमाव नहीं हो। अगला लिखो, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुव 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 पोलर, ध्रुवीय क्षेत्रों में, लिख लोगे कि लिखूं? ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के घर बनाए जाते हैं, बर्फ के घर बनाए जाते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं, इग्लू। अगली लाइन, मरुस्थल में, मरुस्थल में अपने यहाँ पे ला रही रहा हूं, मरुस्थल में ढालू छत वाले, ढालू ढालू दो है ना, ध्यान रखियो, यहाँ ढालू छत की बात हो रही है, कैरेडोल ढालू नहीं है। मरुस्थल में ढालू छत वाले कच्चे घर बनाए जाते हैं, ढालू छत वाले पड़वा बनावे, ढालू छत वाले कच्चे घर बनाए जाते हैं। कोष्टक में लिख देना, धूल का जमाव नहीं हो, ऑन दी ईयर में धूल का जमाव नहीं हो। एक और लिखो, गाड़ोलिया लोहारों द्वारा, गाड़ोलिया लोहार, गाड़ोलिया लोहार हुआ, हाँ गाड़ोलिया, अब गाड़ोलिया को, गाड़ोलिया लोहारों द्वारा गाड़ी घर, गाड़ी घर, गाड़ी गाड़ी घर बनाए जाते हैं। प्रवास के लिए सहूलियत रहे ना, लिखना नहीं है, गाड़ी घर बनाए जाते हैं। एक और लिखो, सैनिक, सैनिकों द्वारा या, अगले सैनिकों द्वारा या आपदा क्षेत्रों में, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अस्थायी घर, अस्थायी घर टेंट ओब्लिक तंबू में बनाए जाते हैं, टेंट ओब्लिक तंबू में बनाए जाते हैं। अगली हेडिंग डाल दो स्वच्छता, अगले हेडिंग डाल दो स्वच्छता। लिखो 2 अक्टूबर 2014 आया है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ। कोष्टक में लिख देना गांधी जयंती पर, स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ जिसका उद्देश्य
स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता का विस्तार करना, स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता का विस्तार करना, अगली लाइन, इसके लिए, किसके लिए, स्वच्छता के लिए, इसके लिए शौचालय निर्माण, शौचालय निर्माण करना, घरों में कचरा पात्र रखना, पोस्टर एवं साइन बोर्ड द्वारा, पोस्टर एवं साइन बोर्ड, पोस्टर एवं साइन बोर्ड द्वारा जागरूकता फैलाना, कचरे का उचित निस्तारण करना, कचरे का उचित निस्तारण करना, कचरे का उचित निस्तारण करना, और अगला इसी में लिखते रहो कॉमा करके, एवं प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करना शामिल है, प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करना शामिल है। ये वस्त्र और आवास टॉपिक हो गया। एक कॉपी दो जिसकी अच्छी राइटिंग है, थोड़ी सी पढ़ने लायक हो, अच्छी कह दी तो कौन को देन है, तू दे एक दो, तू दे, अरे थोड़ा पग नहीं सकम लंबी दे दी रेडी सो भाईड़ा होने भगवान लाज रखे है। देखो भाई, वस्त्र टॉपिक था, इसमें आपने लिखा आदि मानव पेड़ों की पत्तियों और छाल से शरीर ढकते थे और बाद में धागा बनाना, कपड़ा बुनना, सिलना सीखा, तब वस्त्रों की कहानी शुरू हुई। इसमें कोई याद रखने वाली बात है क्या? क्या याद रखना? कुछ भी नहीं। मौसम के अनुसार अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, सर्दी वस्त्र, ऋतु के वस्त्र, या आपको जो अब याद है वही आजीवन याद रहेंगे, वही जिंदगी भर याद रहना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रहना है। तो इसमें भी कुछ भी याद नहीं करना, गर्मी ऋतु के वस्त्र याद नहीं करना, वर्षा ऋतु के भी याद ही है, सिलवा कर पहने जाने और बिना सिलवाए जाने, बिना सिलवाए पहने जाने वस्त्र, ये सारे याद है, इसमें अभी कुछ याद नहीं करना। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र का निर्माण कपास से होता है, ये बात सबको याद है। अरे है कि नहीं हम तो बोल करो, याद है सभी को? ठीक है, तो इसमें याद तो कुछ करना नहीं, याद करना है इसका क्रम, जहां क्रम लिखा उसके आगे लिखो इंपॉर्टेंट, लिखो सारे क्रम लिख रखा है दोनों, उसके आगे लिखो इंपॉर्टेंट, और पेन से बढ़िया अंडरलाइन करना, मुझे ये याद करना है, बार बार इसी को पढ़ना है। कपास से धागा, बुनाई, रंगाई, छपाई, सिलाई आ जाए, या बीनना, काटना, बुनाई, रंगाई, छपाई आ जाए, एक ही बात है। जहां धागा है ना, वो बीनना और काटना दोनों का रूप है। ऊन भी खनन कात और जना जान धागो बने, ठीक है, तो उन दोनों का रूप धागे का है, बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। रंगरेज करते हैं सब, मतलब रंगने का काम, ये आपको ध्यान है। ऊन वस्त्र अपन ने सिर्फ भेड़ों का इसलिए लिखा है, अपने यहाँ मुख्य तो भेड़ के ऊन से होते हैं, बाकी अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग वस्त्र बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना ऊन से निर्मित वस्त्र होते हैं, शीतकाल में मुख्यतः पहने जाते हैं। ये भी बात याद रखनी, क्या ऊनी वस्त्र सर्दियों में पहने जाते हैं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सर्दियां और शीत ऋतु एक ही होती है, ये तो ध्यान है ना, है केठा हमारा मोड़ो दो ये सब लागे मने। पहाड़ी क्षेत्र में वर्ष भर पहने जाते हैं, पूछ भी ले आपको कि पहाड़ी क्षेत्र में वर्ष भर क्यों पहने जाते हैं? वहां सर्दी
साल भर सर्दी पड़ती है इसलिए। कोई पूछे भूमध्य रेखा पर निम्न में से कौन से वस्त्र नहीं पहने जाते हैं? उन्हीं वस्त्र। क्यों नहीं पहने जाते हैं? गर्मी, और गर्मी में कोमड़ी ओडी है कौन, ठीक है, याद है आपको। रेशमी वस्त्र, इसमें एक अच्छी बात याद रखनी, शहतूत के वृक्ष की पत्तियों पर रेशम कीट पाला जाता है। एक ही लाइन ध्यान रखनी, कौन से वृक्ष पर? ये प्रश्न इतने ही बन गए आपके। अगला खादी वस्त्र, आप समझ गए। खादी वस्त्र का संबंध महात्मा गांधी जी से। 2 अक्टूबर की जयंती का संबंध महात्मा गांधी जी। प्रकाश कर दे हमें। फिर आवास, क्या आ जाता है? आवास, निवास योग्य स्थान को आवास कहते हैं। बात याद है ही, कोई बड़ी बात नहीं। फिर मानव आवास और जीव जंतुओं का आवास। जीव जंतु जितने लिखा है इतने प्रकार याद रखने। शेर कहाँ रहता? गाय, चींटी, घोड़ा, मधुमक्खी, मकड़ी, सांप, चूहा, पक्षी, जो भी, ठीक है, ये जो भी किताब में नाम 4 ही थे, मैंने 1-2 एक्स्ट्रा लिखवा दी जो भी। फिर मानव आवास, कच्चा घर भी हो सकता है, पक्का घर भी हो सकता है। इसमें क्या याद करना है? 1 मंजिला भी हो सकता है, बहुमंजिला भी हो सकता है। अब घर बनाने के लिए सामग्री, कच्चे घर और पक्के घर, 1 मंजिला और बहुमंजिला, दोनों घरों के अलग अलग प्रकार की सामग्रियां, उन सामग्रियों के नाम लिख देना, ठीक है, बस याद हो गए। फिर घरों के प्रकार, इसमें रैन बसेरा थोड़ा ध्यान रखना है। सामूहिक घर होता है, सरकार द्वारा बनाया जाता है। निम्न में से कौन से घर का निर्माण सरकार द्वारा बेघर परिवारों को निवास के लिए बनाया जाता है? तो आपको कहना है रैन बसेरा। क्या कह दोगे? फिर वो पूछा जाए, सागर तटीय क्षेत्रों में घर बनाए जाते हैं खाली जगह लकड़ी के, क्यों? बाढ़ और तूफानों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है, हमेशा बनाने पड़ते हैं, ज्यादा तूफान आते हैं तो इसलिए वहां लकड़ी का घर, अस्थायी रूप में घर बनाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ढलान युक्त घर बनाए जाते हैं, क्यों? बर्फ के कारण। वेरी गुड। ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू। मरुस्थल में ढालू छत वाला घर, कच्चे घर बनाए जाते हैं, क्यों? ठीक है। अब पक्के घर ऐसे मत करना, ना भारत पक्का घर बनावे, अलग बात है, लेकिन अपनी पहचान किसके संदर्भ में? हाँ, रेगिस्तान की पहचान पानी की भाई कमी के कारण है, खूब है पानी आजकल, लेकिन फिर भी उसकी पहचान तो पानी की कमी के कारण है, तो उसकी भौतिक विशेषता वही रहेगी। गाड़ोली अलवार गाड़ी घर बनाते हैं, सैनिक आपदा द्वारा, ये बात नहीं है। स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर 2014 को मिशन शुरू हुआ, ये दोबारा प्रश्न आएगा। और इसके उद्देश्य क्या है? स्वस्थ जीवन जरूरी है, इसके लिए शौचालय निर्माण करना है, घरों में कचरा पात्र रखना है, पोस्टर और साइन बोर्ड का प्रयोग कर लोगों में जागरूकता फैलाना, उचित कचरे का उचित निस्तारण करना है, प्लास्टिक का न्यूनतम से न्यूनतम उपयोग करना। इतनी सी बात है, और ये टॉपिक यूनिट आपका पूरा इतना सा छोटा है नहीं यूनिट है। अब आज आपने पढ़ा, उसमें 4 प्रश्न बनते हैं, 4 इफेक्ट याद रखने, उसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं है। परिवार, ये नशाखोरी, धूम्रपान, ये 10th क्लास की साइंस में शायद पहला पार्ट है, उसमें से अपन याद करेंगे। इसको पॉज करना, पॉज कर दे, सिर्फ पॉज हो गया।